जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते के न्याय से सब बहुत खुश थे। मिठू राजा का एक छोटा सा बेटा भी था जो हर रोज चिड़िया के साथ जंगल घूमने जाता। चिड़िया, मेरे छोटे मिठू का ध्यान रखना, क्योंकि मेरे बाद मेरा ये बेटा ही जंगल का राजा बनेगा। आप चिंता न करें मिठू राजा, मैं छोटे मिठू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। चिड़िया छोटे मिठू को साथ ले जाती है। कालू जी, ये मिठू राजा कब मरेगा और कब मैं जंगल की रानी बनूंगी? अगर हमें जंगल का राजा बनना है तो पहले छोटे मिठू को ठिकाने लगाना होगा और फिर बाद में बड़े मिठू राजा को। कालू जी, अभी थोड़ी देर पहले चिड़िया छोटे राजा को लेकर झरने पर गई है। अगर हम किसी तरह छोटे मिठू को पकड़ लें तो हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। छोटे मिठू राजा को हम मार देंगे और बड़ा मिठू राजा खुद ही मर जाएगा। कौवे ऐसा सोचकर चिड़िया के पीछे उड़ते हैं। छोटे राजा, अब बताओ कौन से रंग का फूल लेना है? मुझे तो काले रंग का फूल लेना है। बेटा, यहाँ तो काले रंग का फूल नहीं है, आप ये लाल, गुलाबी या फिर पीला फूल ले लो। नहीं आंटी, मुझे काले रंग का फूल ही लेना है। तो ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी आपके लिए दूसरे झरने से काले रंग का फूल लेकर आती हूँ। चिड़िया छोटे मिठू की जिद पूरी करने के लिए काले रंग का फूल लेने चली जाती है। कौवा और कवि वहाँ आ जाते हैं। छोटे मिठू, जंगल की दूसरी तरफ एक पक्षी बंदर का तमाशा कर रहा है, क्या तुम देखोगे? देखूंगा, आप मुझे वहाँ ले जाइए। तो फिर जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। कालू कौवा छोटे मिठू को अपने ऊपर बिठाता है और दोनों दुष्ट कौवे छोटे मिठू को वीराने में ले जाते हैं। मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो कुछ नहीं है, ना बंदर का तमाशा। कालू जी, बांध दो इसे सूखे पेड़ से, अब ये छोटा राजा इसी पेड़ के साथ तड़प कर मरेगा। फिर कालू कौवा छोटे राजा को पेड़ के साथ बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। कौवा और कवि वहाँ से चले जाते हैं। मिठू, छोटे मिठू, कहाँ हो? आप कहाँ हो? छोटे राजा को ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। छोटा मिठू कहाँ चला गया? अब मिठू राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं क्या करूँ? चिड़िया रोती हुई राजा के महल में जाती है। चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा बेटा, तुमने मेरे बेटे को खा दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। कौवा और कवि भी राजा के महल में आ जाते हैं। राजा जी, मैंने देखा ये चिड़िया छोटे राजा को चील के पास लेकर गई थी। ये झूठ है। राजा जी, ये चिड़िया बहुत बुरी है, इसने धोखे से आपके बेटे को चील के हाथ बेच दिया है। चिड़िया, जो लेना था मुझसे मांग कर ले लिया होता, मेरे छोटे से बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म करने की क्या जरूरत थी तुझे? मिठू राजा चिड़िया को पिंजरे में कैद करवा देता है। कालू जी, अब किसी तरह हम बड़े राजा को जहर देकर मार देंगे और हम बन जाएंगे जंगल के राजा। चिड़िया तो गई काम से, वो तो अब बाकी की जिंदगी कैद में ही गुजारेगी। अब हमें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। कौवा और कवि अपने घर में बैठे हुए ऐसे बातें कर रहे थे। रात हो जाती है। छोटा मिठू राजा बहुत डर रहा था, वो सारी रात जाग कर गुजारता है। सुबह हो जाती है। कबूतर चाचा किसी काम से वापस आ रहा था कि वो छोटे मिठू को पेड़ के साथ बंधा हुआ देख लेता है। कबूतर वहाँ जाता है। ये तो छोटा राजा है। छोटा राजा बेहोश हो गया था, वो कल से भूखा प्यासा था। कबूतर छोटे राजा को रस्सियों से आजाद करता है और उसे उठाकर राजा के महल में ले जाता है। बुलबुल को बुलाया जाता है। बुलबुल, किसी भी तरह मेरे बेटे की जान बचा लो, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। राजा जी, शांत हो जाइए, मैंने दवा दे दी है, छोटा राजा अब ठीक है। थोड़ी देर बाद छोटा राजा अपनी आंखें खोलता है। मेरा बेटा कहाँ चला गया था? पापा, कौवे और कवि ने मुझे किडनैप करके पेड़ से बांध दिया था। ये सुनकर मिठू राजा गुस्से में आ जाता है। सिपाही, जल्दी करो, चिड़िया को कैसे आजाद करो और उन दोनों दुष्ट कौवों को पकड़कर मेरे पास लाओ। सिपाही चिड़िया को आजाद कर देता है। धन्यवाद कबूतर भैया, अगर आप छोटे मिठू को ना लेकर आते तो मैं सारी उम्र इसी कैद में मर जाती। चिड़िया, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर, लेकिन अब दोषी को सजा जरूर मिलेगी। जल्दी चलो। सिपाही, क्या बात है, कुछ बताओ भी।
तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं। शायद राजा जी हमें अपने जीते जी ही राजा बनाना चाहते होंगे। कौवा और कौवी खुशी खुशी सिपाही के साथ चल देते हैं। कौवा और कौवी जैसे ही महल में पहुंचते हैं, मिठू राजा उन्हें उल्टा लटका देता है और सिपाही डंडे से कौवों की खूब पिटाई करता है। इन कौवों को सारी उम्र के लिए जेल में बंद कर दो, यही सजा है इन कौवों की। ऐसे वो बुरे कौवे अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और चिड़िया को उसकी ईमानदारी और सच्चाई के बदले ढेर सारा इनाम मिलता। चिड़िया और कौवा एक साथ दाना ढूंढने निकले थे। चिड़िया बहुत अच्छी और ईमानदार थी, जबकि कालू कौवा बहुत शैतान कौवा था। वो हर समय चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता। उड़ते उड़ते कालू कौवे को नीचे जमीन पर एक दाना नजर आ जाता है, मगर कालू कौवा चिड़िया को नहीं बताता और एक पेड़ पर बैठ जाता है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए हैं? मुझे याद आया, मैं तो अपने घर की कुंडी खुली ही छोड़ आया। चिड़िया आप यहाँ बैठो, मैं अभी अपने घर की कुंडी लगा कर आता हूँ। कौवा पीछे उड़ता है और वापस जाकर वो दाना खाने लगता है। थोड़ी दूर पेड़ पर चिड़िया को एक मीठा फल मिल जाता है। कौवा तो घर चला गया, अगर वो साथ होता तो दोनों मिलकर ये फल खा लेते। चिड़िया वो फल लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में कौवा उसे बैठा हुआ दिख जाता है। चिड़िया वहाँ आती है। कौवे कौवे, तुम तो अपने घर की कुंडी लगाने गए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। और तुम्हारे मुंह में क्या है? पत्ता है पेड़ का। भूख बहुत बढ़ रही थी, इसलिए मैंने पेड़ का पत्ता ही खा लिया। देखो, मैं ये फल लाई हूँ, हम दोनों ये फल आधा आधा खा लेते हैं। कौवा चिड़िया को नहीं बताता कि उसने तो अभी अभी दाना भी खाया है। कालू कौवा चिड़िया से आधा फल लेकर खा लेता है। अब हम अपने अपने बच्चों के लिए भी दाना ढूंढ लाते हैं। चिड़िया, ये फल खाने से अब मैं और उड़ सकता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से आगे उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक सूखे पेड़ पर एक बूढ़ी चील बैठी हुई थी। वो उन दोनों को आवाज देती है, चिड़िया और कौवे, यहाँ आओ। चिड़िया और कौवा रुक जाते हैं। मैंने अपने घर में बेसन के लड्डू बनाए हैं, अगर तुम दोनों ने बेसन के लड्डू खाने हैं तो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। कौवे, ये चील झूठ बोल रही है, ये हमें खाने के लिए अपने साथ ले जाएगी। नहीं, ये बूढ़ी चील हमें नहीं खा सकती, ये सच बोल रही है। कौवा जल्दी जल्दी चील से कहता है, मैं खाऊंगा। चील, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। और चिड़िया, तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं, मैं लालच में आकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। चील, ये चिड़िया है तो मेरी पड़ोसन, मगर बहुत डरपोक है, ये डर गई है। कौवा चील के साथ चला जाता है और चिड़िया देखती ही रह जाती है। मुझे कौवे के पीछे जाना होगा, कहीं वो चील इस लालची कौवे को खा ही न जाए। चिड़िया छुप छुप कर कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। पहाड़ों के पास जाकर चील अपनी बहन को भी बुला लेती है। दो चीलों को देखकर कौवा डर जाता है। चील, ये कौन है? ये मेरी बहन है, और अब यहाँ से भागने की कोशिश न करना, वरना अभी के अभी मर जाओगे। मुझे जाने दो चील चाची, मुझे जाने दो। मैं तो यहाँ बेसन के लड्डू खाने आया था और तुमने मुझे ही खाने का प्रोग्राम बना लिया। लालची कौवे, आज शाम हम दोनों बहनें तेरा शोरबा बनाकर पिएंगी। चील कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देती है।
मरेगा। अब तो ये कौवा जरूर मरेगा। मैंने इसे रोका भी था। अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। बड़ी, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ। तब तक तुम प्याज और आलू छील लो। मेरा आज आलू कौवा खाने को दिल कर रहा है। आलू कौवा खाने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। तुम जल्दी जल्दी लकड़ियाँ ले आओ। कौवा डरा हुआ सब सुन रहा था। मेरा शोरबा पीने से तुम दोनों बहनें बीमार हो जाओगी। मेरे पेट में दर्द रहता है। मुझे खाने से आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। चुप चुप करके बैठ जाओ। चिड़िया अपने घर से कुछ लाल मिर्ची लेती है और जल्दी जल्दी से वापस उड़ती है। चील ने भी लकड़ियाँ जमा कर ली थीं। वो लकड़ियाँ लेकर वापस जाती है। दोनों चील बहनें आग जला लेती हैं और हंडिया चूल्हे पर रख देती हैं। पानी उबलने लगा है। बड़ी, मैं टमाटर लेकर आती हूँ और तुम थोड़ी देर बाद इस काले कौवे को इस उबलते हुए पानी में डाल देना। छोटी चील टमाटर लेने चली जाती है और बड़ी चील आग तेज करती है। कौवे कौवे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बताओ, नहाया कब था आखिरी बार? 2 साल पहले। चील, मैं बहुत गंदा हूँ। मुझे एक बार नदी से नहाने दो, फिर तुम मुझे खा लेना। मैं बहुत गंदा हूँ। ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं और मेरी बहन भूखे पेट ही रहें। चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती है और अचानक से चील के सामने जाकर लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देती है। कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। छोटी छोटी कहाँ हो? जल्दी आओ। चिड़िया जल्दी से जाकर कालू कौवे को रस्सियों से आजाद करवाती है। बच गया, मैं बच गया। अब जल्दी भागो। अगर छोटी चील आ गई तो दोनों का शोरबा बना लेगी। कौवा और चिड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। लड़खड़ाते हुए बड़ी चील उबलते हुए पानी में जाकर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी चील भी आ जाती है। बड़ी, ये क्या हुआ? वो कौवा कहाँ गया और तुमको किसने उबलते हुए पानी में गिरा दिया? चील वहाँ बैठकर रोने लगती है। कौवा और चिड़िया सुरक्षित घर वापस पहुँच जाते हैं। कौवे, अब दोबारा किसी चील के घर बेसन के लड्डू खाने न जाना। ना, मैं फिर कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। चिड़िया, अगर आज तुम न आती तो वो चील बहनें मेरा आलू कौवा बनाकर